हेलो। आज हम एक्सरसाइज नंबर 8.3 जिसका फर्स्ट क्वेश्चन लिख रखा है एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। हमको कॉट ए के टर्म में हम इनको इसको प्रूफ करना है, लिखना है। कैसे लिखेंगे? सबसे पहले यहाँ पर हमने कल फॉर्मूला यहाँ पर लिखा था, जो लिखा था कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। ये फॉर्मूला हमने लिखा था। हमने कॉट ए के टर्म में करना है कॉसेक स्क्वायर ए, तो हम यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। वेरी सिंपल है, कुछ भी नहीं किया हमने, इसको यहाँ से यहाँ ट्रांसफर कर दिया, तो ये माइनस कॉट था तो यहाँ करके प्लस कॉट हो गया। सिंपल सा है। अब इसको हमने कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू हमको मालूम है 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब हम इसका रेसिप्रोकल करते हैं तो इस कॉट स्क्वायर ए का भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी इसको हम लिखेंगे साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अगर साइन ए इक्वल टू हम फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। फर्स्ट हमारा साइन ए इक्वल टू आ गया है 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो हम इसको और इस ऐसा लिख सकते हैं 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। फर्स्ट हमारा साइन ए की वैल्यू जो थी वो कॉट ए के फॉर्म में आ गई है साइन ए की। अब दूसरा, इसी में हम कॉट को हमने सेकंड है सेक ए के फॉर्म में लिखना है, सेक ए के फॉर्म में कॉट ए को लिखना है। तो सेक ए के फॉर्म में लिखने के लिए हम फिर से 1 सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू 1 हमने लिखना है। सेक ए को कॉट ए के फॉर्म में लिखना है, तो सेक ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। अब सेक ए है सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। तो सेक ए इक्वल टू अंडर रूट 1 कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। अब हम इसमें यहाँ पर कॉट स्क्वायर है, अगर इसको स्क्वायर को हम यहाँ से अंडर रूट हटाएंगे तो ये कॉट हो जाएगा। तो सेक ए इक्वल टू हम ऐसे लिख सकते हैं, सेक ए इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट ए। सेकेंड फॉर्म आ गया हमारा। ये सेकेंड वाला सेक ए को हमने कॉट ए के फॉर्म में लिखना था, सेक ए को हमने कॉट ए के फॉर्म में लिख दिया है। फिर से टेन ए को लिखना है, टेन ए इक्वल टू 1 अपॉन कॉट ए होता है, टेन ए इक्वल टू 1 अपॉन कॉट ए। तो सेक ए हमारे पास ये आ गया एक आ गया साइन ए। तो जो हमें फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा था एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। कॉट ए के साइन ए को हम अगर कॉट ए के टर्म में लिखेंगे तो 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। सेकेंड वाला सेक ए को लिखना था, सेक ए इक्वल टू कॉट स्क्वायर ए प्लस अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट ए। थर्ड वाला था टेन ए इक्वल टू कॉट ए। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो ट्रिग्नोमेट्रिक फर्स्ट इसका 8.3 का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कंप्लीशन नंबर, रुक जाओ ये क्वेश्चन लिख देता हूँ। एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन लिख रखा है राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म ऑफ सेक ए। अब हमको सेक ए के टर्म में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो 6 रेशियो होते हैं उनको बताना है। अब हम उनको प्रूव कैसे हमको यहाँ पर शो करेंगे। सबसे पहले हमारे पास फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। अब इसको हम साइन स्क्वायर ए, अगर हम साइन ए इक्वल टू सीधे से लिखते हैं, ये साइन स्क्वायर ए इक्वल टू लिख लेते हैं तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। अगर हम इसका स्क्वायर हटाते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा
साइन ए इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। इस कॉस स्क्वायर ए को हम यहाँ पर लिख सकते हैं साइन ए इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। कॉस ए इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस, यानी कॉस ए इक्वल टू होता है 1 अपॉन सेक ए, तो हम यहाँ पर साइन ए को लिख सकते हैं 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। अब इसके साथ एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा साइन ए इक्वल टू अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। अब इसमें क्योंकि ये स्क्वायर है, इसका स्क्वायर रूट हटाएंगे, ये हमारे पास इसको हम ऐसे कर सकते हैं, अंडर रूट हटाएंगे तो इसका स्क्वायर हट जाएगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक। फर्स्ट वाला पार्ट हमारे पास आ गया है, क्या ये आया साइन ए इक्वल टू अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए। सेकेंड पार्ट देखते हैं, इसी में हमने साइन ए के बाद कॉस ए इक्वल टू, अभी जैसे हमने यहाँ पे लिखा 1 अपॉन सेक ए के फॉर्म में सीधे से हो गया ये। सेकेंड पार्ट है कॉस ए इक्वल टू 1 अपॉन सेक ए। इसके बाद कॉस हो गया, साइन और कॉस हो गए। इसके बाद टेन के फॉर्म में निकालने के लिए हमारे पास होता है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। अब हम इस सेक यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर ए। अगर हम टेन ए इक्वल टू फाइंड करेंगे तो अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा। तो टेन ए की जो टेन ए की वैल्यूज है, टेन ए है वो सेक स्क्वायर ए के फॉर्म में आ गया, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो गया। 10 के बाद आता है कॉट ए इक्वल टू होता है 1 अपॉन टेन ए, 1 अपॉन टेन ए। तो अगर हम यहाँ पर कॉट ए की वैल्यू सेक के फॉर्म में फाइंड करेंगे तो कॉट ए इक्वल टू टेन ए की वैल्यू यहाँ से हम लिख देते हैं 1 अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। कॉट ए सेक ए थर्ड फॉर्म है, थर्ड पार्ट है सेक ए का, सेक ए इक्वल टू सेक ए होता ही है, उसको हमने यहाँ पर कुछ नहीं शो करना है, हमने अभी यहाँ पर दिखाना है। अगला नेक्स्ट कॉसेक ए इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए होता है। तो कॉसेक ए साइन ए की वैल्यू हमारे पास यहाँ है, तो इसको जैसे यहाँ पर 1 अपॉन साइन है तो इसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो कॉसेक ए की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। कॉसेक ए इक्वल टू हो जाएगा सेक ए अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये कॉसेक ए की वैल्यू भी हमारे को फाइंड हो गई सेक ए के फॉर्म में। तो सभी जितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे, एक पहला फर्स्ट वाला था साइन ए इक्वल टू सेक ए माइनस सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए। दूसरा कॉस ए इक्वल टू होता है 1 अपॉन सेक ए, ये सिंपल से होता ही है, तो उसको हमने लिख दिया यहाँ पर टेन ए इक्वल टू अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, हमने यहाँ से फाइंड करके दिखा दिया है। कॉट ए इक्वल टू कॉट ए टेन ए का रेसिप्रोकल होता है, तो कॉट ए इक्वल टू जो टेन ए की वैल्यू है वो यहाँ पर रेसिप्रोकल करके लिख दिया हमने। 1 अपॉन टेन ए की वैल्यू सेक स्क्वायर ए माइनस है, 1 अपॉन टेन सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो गया। कॉसेक इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए होता है, तो कॉसेक इक्वल टू सेक ए अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो गया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 हमारा यहाँ पर ये कंप्लीट हुआ। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3, जिसका क्वेश्चन नंबर 3 में लिख रखा है चूज द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि हमारे पास करेक्ट ऑप्शन इसमें से चूज करना है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए। इसमें ऑप्शन बताना है कि इसका आंसर जो होगा वो 0 आएगा, 9 आएगा, 8 आएगा। अब देखते हैं कैसे हम इसको सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्यूशन करके ही बताएंगे कि इसमें हम कितना आंसर आने वाला है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। लिख रखा है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए, ये लिख रखा है। हम इसमें से 9 कॉमन ले लेते हैं सबसे पहले, तो ये बचेगा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। तो हम जानते हैं कि यहाँ पर हमने जो फॉर्मूला लिखा था उस फॉर्मूले में सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू होता है 1, तो हम यहाँ पर 9 इंटू
1 लिख देंगे। इसकी वैल्यू हमको मालूम है, यहाँ पर फिर से लिख देते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। ये पहले ही हमने फॉर्मूला आपको बता दिया है। तो इस फॉर्मूले के अनुसार से अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर इक्वल टू 1 लिख दिया, तो इसकी जगह 9 इंटू 1 हो गया। अब हम इसको आगे सॉल्यूशन करेंगे तो 9 इंटू 1 इक्वल टू 9 हो गया। तो हमारा आंसर आ गया बी वाला पार्ट, यानी सेकंड पार्ट। करेक्ट आंसर इज बी। ये हमारे पास इसका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। ऐसे सेकंड पार्ट लिख रखा है, इसमें सेकंड पार्ट लिख रखा है 1 प्लस टेन थीटा, 1 प्लस टेन थीटा और 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा प्लस सेक थीटा, फिर 1 प्लस कॉट थीटा, 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। इसमें भी 0 1 2 ऑप्शन है। फर्स्ट ए वाला ऑप्शन लिख रखा है 0, बी वाला ऑप्शन लिख रखा है 1 और सी वाला ऑप्शन हमको दे रखा है 2। ए का ऑप्शन 0, बी का ऑप्शन 1, सी ऑप्शन 2 लिख रखा है। इसमें लिख रखा है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, फर्स्ट ब्रैकेट्स में है, ब्रैकेट्स ऑफ हो गया, 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, ब्रैकेट्स ऑफ हो गया। इसका सेकंड पार्ट लिख रखा है। अब इसका सॉल्यूशन फिर से हम करेंगे जैसे हमने इसको लिखा है, यहाँ पर लिखते हैं सॉल्यूशन के लिए कौन सा आंसर आएगा। 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा और दूसरा पार्ट है 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, ऐसा हमें लिखा हुआ है। अब 1 प्लस टेन थीटा को हम यहाँ पर फिर से साइन और कॉस के फॉर्म में लिखेंगे, सेक थीटा को भी साइन और कॉस के रूप में। सबसे पहले इनको हम साइन और कॉस के फॉर्म में लिख लेते हैं। सबसे पहले टेन थीटा को हम लिखते हैं 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, फिर प्लस सेक थीटा को 1 अपॉन कॉस थीटा। ऐसे ही 1 प्लस इसको कॉट थीटा को कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा और माइनस कॉसेक थीटा को 1 अपॉन साइन थीटा, ब्रैकेट सॉल्व हो गया। अब फ्रैक्शन, जब हम किसी फ्रैक्शन को सॉल्यूशन करते हैं उसके लिए हमको एलसीएम लेना पड़ता है। तो एलसीएम इनका 1 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा का एलसीएम 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस साइन थीटा, इनका सबका एलसीएम अलग, इस ब्रैकेट्स में जो ये दे रखे इनका अलग से एलसीएम, इनका अलग से एलसीएम। तो फर्स्ट में अगर हम एलसीएम लेते हैं तो दोनों का एलसीएम कॉस थीटा हो गया, ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1। और दूसरे में इनमें हम एलसीएम ले लेते हैं साइन थीटा, ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, सॉरी यहाँ पर हो गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। ये हमने फिर से ब्रैकेट्स क्लोज कर दिया। इसके बाद एलसीएम लेके दोनों में एलसीएम कॉस थीटा, यहाँ साइन थीटा, यहाँ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस 1, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। यहाँ पर एक आइडेंटिटी यूज हो रही है क्या, ये अगर हम इसको यहाँ से इतना अगर हम ले लेते हैं, इसको मान लेते हैं ए और ये पार्ट बी ले लेते हैं, ऐसे इसको ए और इतने को बी ले लेते हैं, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी की आइडेंटिटी यूज हो रही है। तो यानी ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी एंड ए माइनस बी इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम इसको इसी फॉर्म में लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, ऐसे लिख सकते हैं इसको हम कॉस थीटा प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर अपॉन नीचे हम ये कॉस थीटा और साइन थीटा दोनों को एक साथ लिख सकते हैं, साइन थीटा
इंटू कॉस थीटा। सिंपल हो गया। फिर से एक हम यहाँ पर फिर से आइडेंटिटी यूज करेंगे, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। यानी यहाँ पर कॉस थीटा और साइन थीटा की आइडेंटिटी यूज करेंगे तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर, अगर इसको हम करते हैं तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। तो इसकी यहाँ पर आइडेंटिटी यूज करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर -1, 1 का स्क्वायर 1 होता है, अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ पर हो गया, इतना हमने कर दिया। ये आइडेंटिटी है और ये आइडेंटिटी यूज कर रखी है, ये वाली आइडेंटिटी भी हमने यूज कर रखी है, ऐसे ही रहने दिया। आगे सॉल्यूशन करते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू हमने अभी यहाँ पर पढ़ रखा 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा -1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब ये 1 प्लस माइनस है इसलिए कैंसिल हो गए, हमारे पास रह गया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन थीटा और कॉस थीटा से साइन थीटा और कॉस थीटा कैंसिल हो गया, इक्वल टू 1 हो गया, आंसर आ गया ये हमारा। लेकिन इसमें ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो गया। यहाँ पे लिख देंगे करेक्ट आंसर इज सी। तो वेरी इजी तरीके से, और आपके लिए अभी हम सब बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए ये वाला जो ऑप्शन है हमारा इम्पोर्टेंट पार्ट है, ये वाला क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट जो था वो कंप्लीट हुआ। हाँ, हमने सेकंड पार्ट कंप्लीट हुआ। इसके बाद थर्ड पार्ट लिख रखा है sec a प्लस 10a, sec a प्लस 10a और 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए। इसमें इसका पार्ट sec a, इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है sec a, और बी वाला लिख रखा है इसमें साइन ए, और सी वाले में लिख रखा है cosec a। देखते हैं क्या आंसर आता है और सॉल्यूशन करके हम आगे बढ़ेंगे। देखते हैं फर्स्ट पार्ट को लिख रखा है हमने सॉल्यूशन में sec a प्लस 10a और दूसरा 1 माइनस साइन ए। यहाँ पर साइन ए लिख रखे हैं, हमको sec a साइन ए cosec a ये लिख रखे हैं। तो इसको सॉल्यूशन करने के लिए sec a और 10a इन दोनों को हमने एक इसको हमने पहले cos a और sin a के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो sec a को अगर हम cos a के फॉर्म में लिखते हैं तो 1 cos a हो गया, प्लस 10a को लिखते हैं sin a अपॉन cos a, और दूसरा 1 माइनस साइन ए। इसका एलसीएम ले लेते हैं दोनों का, तो एलसीएम दोनों का हो जाएगा cos a, हो जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए। यहाँ पर भी फिर से ध्यान से देखेंगे तो 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए। हमारे पास एक आइडेंटिटी फिर से आ गई है, कौन सी? a प्लस बी एंड a माइनस बी इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर आइडेंटिटी यूज करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, हम इसको फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए, सीधे से लिखते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए होता है। यहाँ पर हमने कॉस स्क्वायर ए लिख दिया अपॉन नीचे कॉस ए हो गया। कॉस ए से कॉस ए इसकी एक पावर कैंसिल हो गई तो हमारे पास बच गया यहाँ पर कॉस ए।
तो हमारे पास ऑप्शन आया यहाँ पर सेके कॉस ए, कॉस ए था, सॉरी कॉस ए, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट आंसर इज सी। इसका करेक्ट आंसर हो गया सी पार्ट। तो हमारे पास आ गया ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और कॉस ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर इक्वल टू हो गया कॉस स्क्वायर ए, कॉस से कॉस की एक पावर कैंसिल होगी कॉस ए, तो करेक्ट आंसर इसका सी में था कॉस ए। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा ये कंप्लीट हुआ। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और ये हमको इसमें से बताना है सेक स्क्वायर ए या 1 या कॉट स्क्वायर ए, इसका आंसर क्या होगा। तो देखते हैं इसको थोड़ा सॉल्यूशन करके। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, अगर हम इसको लिखते हैं कॉट स्क्वायर ए को, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए लिख रखा है और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल टू होता है कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए। अब हम इसको थोड़ा सा साइन के फॉर्म में लिख लेते हैं। साइन स्क्वायर ए इक्वल टू होता है 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए अपॉन सेक स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। ये साइन स्क्वायर ए इक्वल टू ये ऊपर हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू होता है टेन स्क्वायर ए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी है, टेन स्क्वायर ए। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट आंसर इज बी। करेक्ट आंसर हमारे पास बी हो गया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 हमारा ये कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट फोर्थ वाला कंप्लीट हो गया। तो टेन 1 प्लस टेन स्क्वायर है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, दोनों का हमने कॉट स्क्वायर सेक स्क्वायर दे दिया, 1 प्लस कॉट स्क्वायर को कॉसेक स्क्वायर है, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर है, 1 अपॉन साइन स्क्वायर है। हम इसको साइन स्क्वायर, ये इसका रेसिप्रोकल होगा तो ये ऊपर आ जाएगा, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर इक्वल टू टेन स्क्वायर होता है। तो आंसर करेक्ट इसका बी वाला पार्ट हो गया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ फिर नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे। थैंक यू।